हेलो भाइयों। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को घन बहुत ही अच्छे और आसान तरीके से बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि घन का आयतन क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है घन का, और विकर्ण क्या होता है। ये आप सभी को रटना नहीं होगा, समझाऊंगा। इसको मैं आप सभी को बताऊंगा कि सूत्र कैसे आया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं कि इसमें घन क्या है। तो हम घन का परिभाषा ये कह सकते हैं कि 6 वर्गाकार फलक से बंद आकृति घन कहलाती है। इसमें 6 वर्ग हैं, आप सभी लोग देख लीजिएगा। आप सभी लोग को गिना देता हूँ 6 कैसे है। एक ये हो गया, एक वर्गीय 2 वर्ग, और ये आगे का 3 वर्ग, और एक इसी के पीछे का 4 वर्ग, और एक इस साइड का 5 वर्ग। ठीक है, फिर ये नीचे वाले का, नीचे सतह का 6 वर्ग। 6 वर्ग इसमें होते हैं, इसको हम फलक कहते हैं। इस सतह को हम लोग क्या कहते हैं, फलक कहते हैं। इसको हम लोग सतह भी कहते हैं। ठीक है, तो 6 वर्गाकार फलकों से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, बंद आकृति को या घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं। अब हम लोगों को घन में क्या क्या निकालना है। इसमें घन में 3 चीज़ें होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, 3 चीज़ें होती हैं। तो इसमें सबसे पहले ये हो गया, लंबाई भी ए होता है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होता है, और चौड़ाई भी ए होता है, और ऊंचाई भी क्या होता है, ए होता है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ए तीनों होता है। ठीक है, अब हम आप लोगों को सबसे पहले ये बताएंगे कि घन का आयतन क्या होता है। आप सभी लोगों को पता होगा कि वर्ग का आयतन क्या होता है। वर्ग का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई क्या है, ए है वर्ग का, और चौड़ाई भी ए है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि ए गुणे ए, यानी कि ए स्क्वायर होता है किसका, वर्ग का। तो घन में क्या होगा, ए से और भी गुणा कर देंगे, एक ए से और गुणा कर देंगे, यानी कि ए क्यूब हो जाएगा किसका, घन का। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, यानी कि ए क्यूब, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, या फिर इसको हम कहते हैं भुजा क्यूब। ठीक है, इसको हम लोग भुजा क्यूब भी कहते हैं। अब हम लोगों को ये पता चल गया कि घन का आयतन होता है ए क्यूब, यानी कि भुजा क्यूब। ये 3 चीज़ें होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये होता है घनाभ का। इसका हो जाएगा, लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, और ऊंचाई भी है, यानी कि ए क्यूब हो जाएगा। ए को 3 बार गुणा करेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या है। अब संपूर्ण पृष्ठ मतलब क्या होता है, इसमें जितनी पृष्ठ है उसका। तो संपूर्ण पृष्ठ इसमें 6 पृष्ठ हैं, और 6 पृष्ठ यानी कि इसमें 6 पृष्ठ हैं, और 6 पृष्ठ में क्या होता है, 6 पृष्ठ में सब वर्ग हैं। ठीक है, वर्ग है। अब वर्ग का क्या होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 6, ये ऐसे ही रहेगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो 6 वर्ग हैं इसमें, तो 6 और फिर भुजा स्क्वायर हो गया, यानी कि इसका संपूर्ण पृष्ठ हो गया 6 गुणे भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर यहाँ पर लगा देंगे, सॉरी गलती हो गई यहाँ पर, भुजा स्क्वायर। या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, 6a स्क्वायर, इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, 6a स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, घन का विकर्ण निकालेंगे। अब आप लोगों को घन का विकर्ण मैं बता दूंगा कैसे लगता है। ये देखिए, आगे का पृष्ठ है, ये ऊपरा पृष्ठ है, ये पिछला पृष्ठ है, और ये किनारे का है, ये भी किनारे का है, और ये निचला है। तो आप लोग देखेंगे तो घन का विकर्ण क्या होता है। विकर्ण इसमें घन में 4 होते हैं। एक यहाँ से ऐसे हम लोग मिलाएंगे इसको, ऐसे ऐसे ऐसे, ये यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ये एक विकर्ण ये हो गया। फिर पिछला वाला भाग आगले वाले भाग के कोने से नीचे वाले इस भाग से ये मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल गया। ठीक है, अब ये जो पिछले भाग का कोना है, ये आगले वाले भाग के नीचे भाग से मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे मिला देंगे हम, तो 1 2 3, और एक इसका जो है, इसका कोना यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इसमें 4 विकर्ण हैं। तो विकर्णों की संख्या इसमें पूछी जाए तो कितने हैं, 4, हमने आप लोगों को अभी बता दिए। ठीक है, और विकर्ण का जो होता है, विकर्ण का मान जो इसमें होता है वो होगा √, आप सभी लोगों ने घनाभ में पढ़ा होगा। घनाभ का विकर्ण होता है उसमें लंबाई, घनाभ का जो विकर्ण होता है वो लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर होता है। तो इसमें लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, ऊंचाई भी है। तो ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो इसमें लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, यानी कि √, 1 2 3 बार ए है, यानी 3a स्क्वायर, यानी कि 3, ये ए स्क्वायर जो है बाहर निकल आएगा। तो ये ए बाहर निकल आया, और ये √3 में ही रह जाएगा, क्योंकि स्क्वायर था इसलिए बाहर निकल आया। और या फिर इसका नाम √3a, यानी कि भुजा √3 इसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को पता चल गया कि इसमें 4 विकर्ण होते हैं, चारों
इसमें घन का विकर्ण जो होता है वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 3 ए स्क्वायर हो गया, यानी कि ए अंडर रूट 3 यानी कि भुजा रूट 3 इसका मान आ गया। ठीक है, अब हम लोग पता करेंगे इसमें फलक कितने होते हैं, सतह। तो हम आप लोगों को बता दिए कि इसमें फलक की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। अभी हम आप लोगों को गिना दीजिए, वर्ग है ये, फलक ही है इसमें फलक की संख्या कितनी हो गई, 6। फलक को हम लोग सतह भी कहते हैं। इसमें कोर कितने हैं, अब हम आप लोगों को कोर बताएंगे। तो कोर क्या होता है, दो वर्ग जहाँ पर मिलते हैं वो कोर बन जाता है। जैसे एक वर्ग ये है, एक वर्ग ये है, तो यहाँ पर जो वर्ग यहाँ पर मिले ये क्या हो गया, कोर। तो एक कोर, दो कोर, यहाँ पर एक दो वर्ग मिले, दो कोर, ये 3 कोर, ये आगे ऊपरला वाला है निचला वाला, 3 कोर, चौथा कोर ये पिछला वाला है, पांचवा वाला, 4 कोर ये हो गए। अब ये 5वां कोर हो गया, ये आगे का पीछे का वर्ग मिला, यहाँ पर 5वां कोर। अब ये 6वां कोर हो गया, यहाँ पर ये वाला सतह मिली आपस में वर्ग में, 6 वर्ग। तो ये 7वां ये हो गया, ये आगे वाला नीचे वाला मिल गया, तो यहाँ पर 7वां ये हो गया। फिर 8वां ये हो गया, ये वाला हो गया, यहाँ पर पिछला वाला और निचला वाला मिला, यानी कि 7वां ये हो गया। 8वां ये हो गया, 8वां ये वाला हो गया। 9वां ये हो गया, ठीक है, ये आगे वो पीछे वाला मिलकर 9वां ये हो गया कोर। 10वां कोर ये हो गया, ठीक है, 10वां ये हो गया। 11वां कोर ये हो गया, अगला वो पिछला वाला मिलकर 11वां ये बना दिया। तो यहाँ इसमें 12 है, 11, 1 2 3 4 हो गए, ये 1 2 3 4 ये हो गए। फिर 8 हो गए, ये 9, ये 10, और फिर 2 इसमें और हैं, इसमें 2 कोर और होंगे, और इसमें 2 कोर हमें ढूंढने होंगे। यहाँ पर फिर से हम लोग गिन लेते हैं एक बार, 1 2 3 4, ये फिर हो गया नीचे 1 2 3 4, 4 4 8 हो गया, हाँ, और 1 9, 1 10, 1 11 और 1 12, 12 कोर यहाँ पर है। फिर से हम लोग आप लोगों को गिना देते हैं एक बार, आप लोग डिस्टर्ब मत होइएगा। 1 कोर, 2 कोर, 3 कोर, 4 कोर, 5 कोर, 6 कोर, 7 कोर, 8 कोर, 9 कोर, 10 कोर, 11 कोर, 12 कोर। इसमें कोरों की संख्या कितनी है, 12 है। अब इस पर समझ में आप लोगों को आ गया होगा, ठीक है। अब लोग इसमें शीर्ष देखेंगे, शीर्ष मतलब जहाँ पर 3 भुजाएं आकर मिलती हैं, 1 2 3 भुजाएं यहाँ पर आकर मिली, तो एक शीर्ष ये हो गया, एक शीर्ष। ऐसे ही 1 2 3 भुजाएं यहाँ पर आकर मिली, यानी कि एक ये 3 लाइनें जहाँ पर मिले वहीं शीर्ष हो जाता है। तो 1 2 3 4, 4 ये हो गया, 5 6 7 8, इसमें 8 शीर्ष होंगे। शीर्षों की संख्या कितनी है, 8 है। तो शीर्ष इसमें कितने होंगे, 8। अब आप लोगों को हमने ये बता दिया कि इसमें विकर्ण कितने हैं। इसमें 4 विकर्ण होंगे, एक यहाँ से यहाँ पर मिला, एक विकर्ण ये बन गया, ये आगे का भाग है, ये आगे का ऊपला भाग यहाँ पीछे के निचले भाग से मिलेगा। तो एक ये हो गया, ये ऊपरा भाग निचले भाग से यहाँ पर मिल गया, 2 हो गया। फिर ये ऊपरा भाग निचले भाग से मिल गया, 3, इसका ऊपरा भाग इस निचले भाग से मिल गया, 4। तो यहाँ पर कितना हो गया, 4 विकर्ण हो गया। और घन के रूप में हमें घर पर कई चीज़ें मिलती हैं, जैसे लूडो का पासा और कई चीज़ें होती हैं जो हमें वर्ग के रूप में मिलती हैं घर पर, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम लोग घन लाएंगे, ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी टॉपिक हम लोग लाते रहेंगे मैथ में। अब अगले क्लास में हम लोग घन लाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग आप लोगों को घनाभ बताएंगे। घन इसमें हम लोगों ने बता दिया, अब अगले टॉपिक में हम लोग लाएंगे घनाभ। अगर आप सभी लोगों को किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो कमेंट करके अवश्य बता दीजिएगा। धन्यवाद।